अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल वहाब और आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि आज की जो वीडियो इसमें मैं यूएस का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने लगा हूँ फार्मासिस्ट के लिए, और जो दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सेज, उनके भी जो फर्स्ट स्टेप्स हैं वो सेम है। तो आपको ये पूरी वीडियो हेल्प करने वाली है। ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि मेरी वीडियो और जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं जिनमें मैंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस बताए हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि ग्रास रूट लेवल से लेके हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं, ताकि वो लोग जिनके पास सिर्फ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स तो पूरे मौजूद हैं लेकिन आगे की गाइडेंस नहीं है कि कहाँ से टेस्ट करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, अप्लाई कैसे करना है और कितनी कॉस्ट आएगी, उनके लिए मेरी वीडियो स्पेशली हेल्पफुल हो। और दूसरी रीज़न ये है कि ये एक वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है। वो इस तरह कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप अपना यूएस का प्रोसेस आज से स्टार्ट करें। एंड वंस यू हैव स्टार्टेड एंड यू एंड अप इन यूएस, तो आपका जो ड्रीम है कि यूएस जाने का, वहाँ पर रजिस्टर होने का और जॉब करने का, एंड इवेंचुअली लीडिंग टू बिकम अ मिलियनियर फार्मासिस्ट एज आई टोल्ड इन द टाइटल। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के पहले स्टेप की तरफ, जो बड़ा आसान है, डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन। डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन कैसे करवानी है? आपने सबसे पहले www.ece.org है, इसका जो लिंक है ये मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है मेरी यूट्यूब वीडियो की उसमें लिंक अटैच कर दूंगा। आप वहां से खोल के इस लिंक पर जा सकते हैं। आप उस लिंक पर जाने के बाद आपने ये करना है कि आपने अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपने GER जनरल एवेल्युएशन रिपोर्ट जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपने इसकी फीस दे देनी है जो $85 थी। मैंने ये वीडियो जो है वो इसका जो डाटा सारा गैदर किया था, ये 23 में किया था, 24 है, तो हो सकता है कि थोड़े से चार्जेस इसके बढ़ गए हैं। कोई अराउंड $100 का ये आपका टोटल इसके बजट में आपका ये स्टेप हो जाएगा। और जैसे ही आप अपनी इवेल्युएशन रिपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपने अपने तमाम जो पाकिस्तानी, इंडियन जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटेस्ट करवाने हैं। जो अटेस्टेशन है इसका प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। और सबसे पहले ये कि अगर आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास कंप्लीट नहीं है तो आप पहले स्टेप से पहले अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? अगर आपने बैचलर, मास्टर्स या डॉक्टर इन फार्मेसी की है तो उनकी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, एफएससी या ए लेवल्स की डिग्री और मैट्रिक या ओ लेवल्स की डिग्री। तो आपके पास जो आपकी हायर स्कूल है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी, इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपके अब आपने ये करना है कि जब आपने ईसीई पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दी, उसके लिए पे कर दिया, तो आपने अपने डिपार्टमेंट के डीन या प्रिंसिपल के पास जाना है। आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने जो न्यू कलर फोटोकॉपीज लेके जानी है और वो टेस्ट करवानी है। टेस्ट करवाने के बाद आपने उन्हें फेडेक्स से आपने फेडेक्स का जो ऑफिस है उससे आपने वो कोरियर करवाने हैं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनके इसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद आपने अपने फार्मेसी कॉलेज के या डिपार्टमेंट के डीन या प्रिंसिपल के पास जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट करवाने हैं आपने, और जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहे गए हैं, और उसके बाद आपने उनको टेस्ट करवा के एक सील्ड एनवेलप में रखना है। और उसके बाद आपने कोरियर करवाने हैं फेडेक्स के ऑफिस जाके। फेडेक्स का ऑफिस उसी शहर का होना चाहिए जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी है, और सेंडर्स में आपने अपना नाम नहीं लिखना बल्कि यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ताकि जो NABP है, जो नेशनल एसोसिएशन बोर्ड्स ऑफ फार्मेसी है, उन्हें ये लगे कि आपकी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली करवाया। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी का ही काम है, लेकिन चूंकि हमारी कंट्रीज में खुद पेन लेनी पड़ती है तो और जाना भी आपने है, तो इतनी आपको करना पड़ेगा कि आपको सेंटर्स में यूनिवर्सिटी का नाम और बाकी आपने रिसीवर्स में जो उनका एड्रेस है वो लिख के आपने कोरियर करवा दें। इस स्टेप में आपके टोटल जो अभी तक की कॉस्ट आएगी वो अराउंड $200 आएगी, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा अराउंड 4 से 6 वीक्स में। तो 1 से 1.5 महीने में आपका इवेल्युएशन रिपोर्ट आ जाएगी, और उसमें अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको वो अप्रूव कर देंगे। आपका पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आप यहाँ अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है जितना हम सुनते हैं कि शायद कितना ही लेंथी या मुश्किल प्रोसेस है। यूएस का प्रोसेस ये मैं आपको बताऊं कि रेलिवेंटली सस्ता है बाकी कंट्रीज के रजिस्ट्रेशन से। और मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें तमाम वीडियोस की। आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप जो है वो है एप्लीकेशन आपने अप्लाई करना है एफपीजी के टेस्ट के लिए। आपने बेसिकली एफपीजी का टेस्ट बुक करवाना है, जो ये है इसका दूसरा स्टेप। और जो दूसरा स्टेप है ये आपने तब करना है जब आपके पास जनरल इवेल्युएशन रिपोर्ट आ चुकी है। आपको यूएस ने कह दिया कि जी हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया एज ओवरसीज फार्मासिस्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स को, अब आप अप्लाई करें एफपीजी के लिए। तो आपने एफपीजी कहाँ से बुक करना है उसका लिंक भी आपको शो हो जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर जाके आपने इसका जो लिंक है उसे खोलना है। उसके बाद आपने डाउनलोड करना है एफपीजी का एप्लीकेशन फॉर्म। आपने डाउनलोड करके उसे फिल करना है और फिल करने के बाद आपने उसे नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाना है। नोटरी पब्लिक से टेस्ट करवा के आपने इसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताए वो तमाम आपने रख के मज़ीद जो इसकी डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट्स की उनमें मैं आपको दोबारा से बता दूं कि फार्म डी की डिग्री, फार्म डी का ट्रांसक्रिप्ट, जो इवेल्युएशन की रिपोर्ट है वो, और उसके बाद आपका फार्मेसी काउंसिल से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट का जिनको नहीं पता, आपने अपनी फार्मेसी काउंसिल में जाना है, एप्लीकेशन लिखनी है, उसके 1000-2000 रुपये होते हैं वो देने, और आपने यूएस के लिए आपने बताना है एप्लीकेशन में कि आपने यूएस के लिए करना है। वो आपको एक सील्ड एनवेलप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट का दे देंगे कि ये फार्मासिस्ट है, इसका ये लाइसेंस नंबर है और इसका रिकॉर्ड हमारे पास है और इसने कोई भी क्रिमिनल वगैरह ऑफेंस नहीं किया हुआ, ही इज गुड टू गो। और वो यूएस के एड्रेस के उसके ऊपर मेंशन होगा यूएस के एड्रेस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अगेन फेडेक्स से कोरियर करवानी है और इस दफ़ा आपने अपना सेंडर्स में अपना नाम लिखना है। ये अगर आपने स्टेप कर लिया, मेरी वीडियो को आपने बहुत गौर से सुनना है। आपने कोशिश करनी है वीडियो पॉज करके नोट्स ले लें, पेन से ये सारी चीज़ें लिख लें या वीडियो को बार बार सुनें। मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, एक तो उसकी वजह यह है कि आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो, और दूसरा ये कि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने। लेकिन आप ये जो मैं वीडियोस में जो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कह लें कि बारीकी वाली हैं और समझने वाली हैं। आपने वीडियो की हर बात को, हर चीज़ को ध्यान से समझ के आपने अप्लाई करना है। जो आपने कोरियर डॉक्यूमेंट्स करवाने उसमें एक चीज़ सॉरी मिसिंग होगी, वो ये जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाना है $1200 का NABP के नाम पे। अब ये कैसे बनवाना है, आप अपने बैंक में जाएंगे, किसी भी बैंक में आप उसके मैनेजर से बात करेंगे कि मैंने नेशनल एसोसिएशन बोर्ड्स ऑफ फार्मेसी के लिए बैंक ड्राफ्ट बनवाना है $1200 का। वो आपको बना देंगे, उसका आपको तरीका भी बता देंगे, और वो आपने बना के जितने भी ये सेकेंड स्टेप के डॉक्यूमेंट्स हैं इनके साथ ये चीज़ भी, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपने फेडेक्स से कुरियर करवाना है। और ये जो पूरा पैक होगा ये आपने फेडेक्स से जब चला जाएगा, इसके बाद अराउंड 8 to 10 वीक्स में, यानी कि 2 से 2.5 महीनों में आपका एफपीजी का कार्ड आ जाएगा। इतना प्रोसेस करने के बाद आपका सेकंड स्टेप हो चुका है, यानी कि आपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो ईसीई की रिपोर्ट आई थी कि आपके इवेल्युएशन हो चुकी है, वो बैंक ड्राफ्ट और तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के पैकेट बना के आपने फेडेक्स से कुरियर करवा दी है। तो अब आपका जो जवाब है वो मैंने जैसे बताया कि 8 से 10 वीक्स में आ जाएगा, यानी कि 2 से 2.5 महीने में आपको उसका जवाब आ जाएगा कि आप एफपीजी के लिए एलिजिबल हैं और आपने एफपीजी बुक करवा ली है 2 कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स के लिए। तो इसका एक टेस्ट जो मोस्टली वो अप्रैल में होता है और जो दूसरा है वो अक्टूबर में होता है। तो आप 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इस स्टेप करने के बाद, तो आप दोनों स्टेप्स के लिए क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है तो NABP आपको ईमेल करके बता देगा और आपको अपना जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जो भी उन्हें लगे कि मिसिंग है, आप दोबारा से कुरियर करवा सकते हैं। आपको याद रहे कि किसी भी स्टेप पे इंशाल्लाह आपके पैसे, आपकी एफर्ट ज़ाया नहीं होंगी, एज लॉन्ग एज आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, हर चीज़ आप उन्हें सही बता दें। जो अभी तक का टाइम लगेगा वो ये कि आपको अभी तक 3 मंथ्स लगेंगे इन 2 प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हुए, और जो इसकी जो कॉस्ट है वो रफली लेट्स से मुझे अभी उसकी जो रिसेंट है जो उसकी कॉस्ट है इस टेस्ट की, वो और सारी अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह अपडेटेड जो उसकी कॉस्ट है वो भी मेंशन कर दूंगा। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद,
लेकिन लेट्स से कि अराउंड अभी तक की आपकी 1500 डॉलर्स लग चुके हैं। लेकिन इफ़ वी कंपेयर इट टू ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस या जो दूसरी कंट्रीज़ का है, तो ये उससे रेलिवेंटली सस्ता है, इसका पूरा प्रोसेस ही, और इट्स द बेस्ट. Obviously, if you are opting to become a licensed pharmacist abroad, then why not US? You must opt for US. US stands on the top when it comes to like getting good paid और वर्क कल्चर, और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में भी यूएस के जो एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली इट स्टैंड्स ऑन द टॉप. और यूएस इज कॉल्ड ऑफ एज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो आप अगर दूसरी तीसरी कंट्रीज के लिए अपने 1-2 साल लगा रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप उसके लिए पैसे लगा रहे हैं, तो वाई नॉट यूएस. जी, तो गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ तक आपने जितना काम कर लिया, जो 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद यू आर गुड टू फ्लाई टू यूएस. तो अब आपको क्या चाहिए? विजिट वीज़ा यूएस का. और विजिट वीज़ा यूएस का आपको सुन के लग रहा होगा कि ये अगेन एक चैलेंज है, लेकिन बिलीव मी कि नहीं है. उसकी रीज़न ये है कि यूएस का विजिट वीज़ा जो उसकी रेशो है, जो रिजेक्शन की, वो इसलिए ज़्यादा है कि वेन एवर एम्बेसी कॉल्स अस फॉर इंटरव्यू, तो हमारे पास कोई पर्पज़ जो होता है वो जेन्युइन नहीं होता. हम फेक करते हैं, हम कहते हैं हम टूर के लिए जा रहे हैं, बट इंस्टेड वी आर गोइंग फॉर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज या वहाँ पर सेटलमेंट के लिए, और ये चीज़ उन्हें पता है. बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अटेम्प्टिंग एफपीजी एंड यू हैव द रोल नंबर स्लिप विद यू, आप उन्हें शो कर रहे हैं कि जी मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, स्टेट में मेरा टेस्ट है, स्टेट को मेरा टेस्ट है, मैं फार्मासिस्ट हूँ. ऑब्वियसली आप यू विल स्टैंड आउट विद द जनरल पब्लिक. आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो आपको प्रियोरिटी देंगे, आपका टेस्ट है, उनकी मुल्क में वो टेस्ट होता है, सिर्फ उन्हें इस बात का पता है, यू विल गेट अ विजिट वीज़ा. जब आप वहाँ जाएंगे तो जो तीसरा स्टेप है वो आपने जो करना है वो है टोफल. यहाँ से आगे जितने भी स्टेप्स हैं उन पर आपने अभी फोकस नहीं करना. उसकी रीज़न ये है कि वो बात की बात है जब आप यूएस पहुँच जाएंगे. एंड बिलीव मी, वंस यू विल लैंड इन यूएस, तो उसके बाद हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हज़ारों रास्ते हैं, जो इस वीडियो में भी, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि हाउ टू गेट यूएस विजिट वीज़ा एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस टू कन्वर्ट योर वीज़ा. क्योंकि जो मेरे दोस्त जिन्होंने ये रूट लिया और अब वो यूएस में हैं, कुछ रजिस्टर हो चुके हैं और कुछ प्रोसेस में हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे तरीके हैं कि आप वीज़ा वहाँ पर जाके आगे कन्वर्ट भी करा सकते हैं, और इस प्रोसेस के अलावा भी आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं. तो इसके ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगा, और उस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछेंगे उनके भी आंसर्स एड्रेस करूँ. तमाम डिटेल्स जो हैं वो मैंने अपने फ़ोन में अपने पास रखी हुई हैं, और उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि तमाम डिटेल्स आप तक पहुँचें. बताने में कोई ऐसी भी डिटेल मिस ना हो जाए, छोटी से छोटी भी, जो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है. तो आपने इसके बाद जब टोफल दे दिया, उसके बाद के जितने भी काम है वो बहुत आसान है, और वो इसलिए आसान है कि उस टाइम तक आप यूएस पहुँच चुके होंगे, और यूएस पहुँचने के बाद वो काम करना, उनके लिए अर्न करना, उनका जो उनकी जो कॉस्ट है वो निकालना, वो आपके लिए डेलिबरेटली ऑब्वियसली ईजी हो जाएगी. तो इसके जो बाद के स्टेप्स हैं वो मैं आपको जनरली बता देता हूँ वीडियो आपको, ताकि पूरा एक इंसाइट मिल जाए कि यूएस का प्रोसेस कैसा है, कितना लेंथी है, कितना खर्चा आएगा आपका. जब आपने विजिट वीज़ा ले लिया, आप वहाँ पर फ्लाई करके चले गए, आपने वहाँ पे टोफल दे दिया, एफपीजी दे दिया, तो फिर आपका आएगा एफपीजी ईसी, यानी कि एफपीजी का सर्टिफिकेट, जिसमें ये मेंशन होगा कि इसने एफपीजी पास कर लिए. जैसे ही आपका एफपीजी ईसी आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो आपने वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना है. उस सोशल सिक्योरिटी नंबर की बेस पे आपको वहाँ पर मिलेगी इंटर्नशिप. आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है किसी भी फार्मेसी पे 1500 घंटे. 1500 घंटे सुनने में ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि ये इंटर्नशिप पेड होगी, आपको पैसे मिलेंगे, तो आपको फिर ये 1500 घंटे ज़्यादा नहीं लगेंगे. और उसके बाद आपने नेपलेक्स के लिए रजिस्टर करना है, और आपने नेपलेक्स का एग्ज़ाम देना है, जो लास्ट स्टेप है, मेन लास्ट स्टेप है. नेपलेक्स के एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो सुपर लास्ट स्टेप है वो ये कि आपने एक स्टेट का एग्ज़ाम देना है, जिसका नाम है MPJE, मल्टी स्टेट फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिनेशन. वो एग्ज़ाम आपने देना बेसिकली कि आपने किस स्टेट में जॉब करनी है. उनमें स्टेट से रिलेटेड लॉज होते हैं, और वो बड़ा आसान सा टेस्ट होता है. अगर आपने इतना स्टेप कर लिया तो जहाँ हाथी हो गया वहाँ उसकी पूंछ भी हो जाएगी, तो लास्ट स्टेप भी आपका हो जाएगा. और इस पूरे प्रोसेस के बाद जो है आप एक लाइसेंस फार्मासिस्ट इंशाल्लाह बन जाएंगे यूएस के अंदर फाइनली, और ड्रीम कम ट्रू वाला सीन हो जाएगा. एंड बिलीव मी, जो यूएस में सैलरीज हैं फार्मासिस्ट की, वो
गुड न्यूज़ भी है इस वीडियो की, वो ये कि 6 to 8 thousand स्टार्टिंग में आपके जो US डॉलर्स हैं वो आपकी इनकम होगी पर मंथ, और एनुअल जो इनकम है वो फार्मासिस्ट की अराउंड $1 lakh to 150,000 या $1,50,000 है, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी ब्रैकेट है। और ओवर सम ईयर्स यू विल बी अ मिलियनेयर इन US अगर आप इस कोर्स से जाते हैं। एंड इफ़ यू आर लकी, यू आर लाइक आपने कोई बिजनेस कर लिया साइड या साइड हसल या आपने कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए, तो आपका ये प्रोसेस मिलियनेयर बनने का जल्दी भी हो सकता है। तो इसलिए जो टाइटल था मिलियनेयर बनना, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि कैसे सारा स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल है। ये वीडियो देखने के बाद आप आज से ही अपना स्टेप जो स्टार्ट करें, स्टेप 1। इसमें एक बैड न्यूज़ है, वो ये कि ये प्रोसेस हार्ड होने वाला है, और इसमें जो लोग जो जल्दी दिल छोड़ देते हैं वो शायद गिव अप कर दें। इसमें वो लोग कामयाब होते हैं जिनमें रेजिलियंस है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 साल ले जाता है। लेकिन जो पहले स्टेप्स हैं जिनके बाद आपने US जाना है, वो 6 महीनों से 1 साल मैक्सिमम, वरना 6 मंथ्स में आपके वो हो सकते हैं। इतने पैसे भी नहीं चाहिए, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स इजीली मैनेजेबल हैं। आप स्टार्ट करें ये प्रोसेस। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव लगी होगी, और इसमें तमाम जो चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन है। अगर आपको फिर भी कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, मैं कोशिश करूँगा उसको एड्रेस करूँ। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं वीज़ा पर भी वीडियो बनाऊँगा, और जो आपके सवाल हैं उन पर भी, और मज़ीद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो इसमें दूसरी हार्ड जो मैंने कहा कि हार्ड पार्ट है इसका या बैड न्यूज़ है, वो ये कि जिन लोगों के कनेक्शंस नहीं है US में, शायद उन्हें जाकर सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना या इंटर्नशिप ढूंढने में थोड़ी मुश्किल आए, क्योंकि वहाँ पर भी सेचुरेशन है। लेकिन कनेक्शंस बन जाते हैं इंसान के इजीली जब आप FPG ऑप्ट करते हैं या आप वहाँ पर रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके कनेक्शंस बन जाते हैं। और गुड न्यूज़ एक और ये भी है कि आपका जो वीज़ा है वो कन्वर्ट हो सकता है डिफरेंट वीज़ाज में, स्टडी वीज़ा में, वर्क वीज़ा में। इसके ऊपर जो अगली वीडियो है उस पर मैं बात करूँगा। तो आज की वीडियो जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपनी फार्मा कम्युनिटी में, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एक अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और वो कल को वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी फैमिली के हालात अच्छे हो जाते हैं इस वीडियो की वजह से, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए भी एक ब्लेसिंग है, मेरे लिए भी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।